जिस भांति भी जो सहयोग कर रहे हैं, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई तन मन धन तीनों से कर रहा है। और सच मानिए इस कथा की संपन्नता का और इस कथा का जो सहज प्रसार हो रहा है, उसमें देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा हम सब पर बराबर बनी हुई है। हमारे सबके हृदय प्रदेश में बैठकर महादेव वो मानस बना रहे हैं। इस कथा का सहज प्रसारण और सहज ये प्रवहन निरंतरता में चल रहा है। इसके लिए देवादिदेव महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आप बहुत मनोयोग से, बहुत बल लगा करके और बहुत मेहनत करके इस कड़ाके की ठंड में, जहां दिल्ली में मॉर्निंग गुड जो होती है वो सूर्य के प्रबल प्रताप बढ़ने के पश्चात होती है। 12 बजे तक लोगों की गुड मॉर्निंग हो जाती है दिल्ली में। ऐसी परिस्थिति में मुझ दास पर कृपा करके आप सब 9 बजे पधार जाते हैं, यानी उठना और भी बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ता होगा। आप सबका बड़ा धन्यवाद कि आप प्रातः जल्दी उठकर समय से कथा पांडाल में आकर बैठ जाते हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। मैं एक बात कहूं, दिल्ली में घर बनाना थोड़ा सहज है, इतना मुश्किल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा घर बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसे। पैसे हो तो घर बन जाता है। 20-50 लाख रुपए से लेके 10-20-50 करोड़ रुपए तक घर बन जाता है, जैसा आपका सामर्थ्य हो। घर बनाना आसान है दिल्ली में। दिल्ली में ऑफिस बनाना भी आसान है। आजकल पोर्टेबल व्यवस्थाएं हैं। आप 2 दिन के लिए ऑफिस चाहें तो मिल जाता है सजा सजाया। दिल्ली में वो व्यवस्था है। दिल्ली में फैक्ट्री बनाना, दुकान बनाना, मकान बनाना, ऑफिस बनाना सहज है, सरल है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं। धन चाहिए केवल। लेकिन दिल्ली के लोगों के दिल में स्थान बनाना थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। उसके बावजूद मुझ दास पर तुम्हारी कृपा हो रही है, ये करुणा बनी हुई है। आप सब बड़ी सहजता से खूब भारी मात्रा में, खूब भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आप सभी का जिस प्रकार से मनोभाव बन रहा है, जिस प्रकार से वो मन बनता जा रहा है, मैं फिर रिपीट करूंगा। एक दिल था मेरे पास में अब खोने लगा है, पाकर मेरे महादेव तुम्हें कुछ अब होने लगा है। तो मुझे लगता है कि महादेव की कृपा और महादेव की करुणा धीरे धीरे तुम पर बढ़ रही है। जहां सब काम करने वाले हों, जहां सबका व्यापार, नौकरी, चाकरी, गृहस्थी, सबके पास पर्याप्त मात्रा में काम है, पूरा दिन कोई फ्री नहीं है। उसके पश्चात भी नित्य समय निकालकर, और वो भी बहुत क्रुशल टाइम, सुबह 10 बजे के पहले पहुंचना है और 1 बजे तक रहना है। जरा विचार करके देखो कि भोजन भी बनाना है। कितनी माताएं, कितनी बेटियां तो ऐसी होंगी कि उसके पहले भोजन बनाकर आती होंगी। बड़ी कृपा है। ये समय मुझे लगता है कि 100% परीक्षा का था, और इस परीक्षा में आपने हमें 100% पास करा दिया। हमारा पूरा का पूरा पांडाल भर रहा है। ये बड़ी कृपा है भाई। मैं सत्य बताऊं, अपने मन का डर, मुझे ऐसा लगा था इस बार आस्था पे कथा केवल हम करेंगे अकेले ही बैठकर। सतयुग और द्वापर त्रेता में जैसे कथाएं होती थी, मुझे लगा था हम वैसे ही कथा करने वाले हैं। सतयुग द्वापर में कैसा होता कि सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे होते, या कोई एक श्रोता होता और एक वक्ता होता, एक सुना रहा होता और एक सुन रहा होता। इसीलिए कथाओं में एक परीक्षित बनाया जाता है कि कम से कम वो तो जरूर आ जाएगा। मुझे लगा था कहीं ऐसा ना हो, और मुझे सभी ने कहा कि दिल्ली में कर रहे तो भाई प्रीतमपुरा में करते,
रोहिणी साइड में करते, और वो पता नहीं कौन सा पार्क है, वो कौन सा पार्क है बड़ा सा, जापानी, हाँ, बोले जापानी पार्क में करते। वहाँ बहुत सारे लोग कथा अनुयायी हैं और बड़े आनंद से सुनते हैं। दिल्ली से इतना दूर आकर के आपने कथा रखी है, मुझे बहुत विश्वास नहीं है कि लोग कथा सुनने आएंगे। मैंने कहा मुझे तो लगता है महादेव की कृपा और करुणा जिस पर होगी, ध्यान से सुनना, महादेव की कृपा और करुणा जिस पर होगी, जिस पर उनका आशीष आने वाला होगा, वो कहीं से भी खिंचकर चला आएगा और महादेव की गाथा में अपने को बिठा कर रखेगा। मेरा ये विश्वास, मेरा ये भरोसा कायम रहा। कोई नेपाल से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, शायद ही कोई ऐसा प्रदेश हो जहां से कोई बच्चे नहीं आए हो। सब जगह से दौड़ दौड़ के, भाग भाग करके, अभी पिछली कथा हमारी मुंबई में थे, कुछ बच्चे मुंबई से भी पधारे। हमारी इससे पहले कथा ग्वालियर में थी, कुछ बच्चे ग्वालियर से पधारे। ऐसा कोई प्रदेश होगा जहां से कुछ बच्चे नहीं आए होंगे। तो मुझे लगा शिव महापुराण का सबसे पहला श्लोक, सबसे पहली बात, शिव महापुराण श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। पूरी की पूरी कथा में केवल श्रद्धा और विश्वास पर बात की गई है और कुछ बात ही नहीं की गई। बोले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास का प्रतिरूप है। और याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। बोले श्रद्धा और विश्वास माता पार्वती और भगवान शंभु हैं। और ऐसा वो कौन सा शुभ काम जिसमें अवरोध नहीं आए। मैं एक बात कहूं आपको, जिस भी शुभ काम में अवरोध नहीं आए, तुम समझ जाना कि अभी उस शुभता में कोई कमी रह गई है, अन्यथा अवरोध तो आने ही है। यज्ञ करने जाओ और राक्षस नहीं आए तो तुम समझ जाना कि भाई यज्ञ तुमने करी नहीं ठीक से, अभी यज्ञ में कुछ आहुति अभी बाकी है और कोई में कोई ऐसा काम अभी रह जाता है जिस वजह से पहले कौन आता है? देवताओं से पहले राक्षस आते हैं, पहले समस्या आती है, पहले संकट आता है। कोई भी शुभ काम करने जाओ, तुमने सबने साइकिल चलाई होगी ना, साइकिल चलाओ तो देखना कि साइकिल ऊपर की ओर जब आप जा रहे होते हो लेकर, तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, ताकत थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ती है। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे मेहनत और ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन उसका मैसेज है कि तुम ऊपर जा रहे हो। वो जो परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, वो जो तुम्हें बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उसका मतलब है कि तुम ऊपर जा रहे हो। और जब तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़े और तुम्हारी साइकिल अपने आप चल रही हो, तो तुम समझना तुम्हारी साइकिल नीचे ढनक रही है और तुम धीरे धीरे नीचे जा रहे हो। हर शुभ काम में, हर अच्छे काम में, चाहे वो तुम्हारी उन्नति ही क्यों ना हो, उसमें थोड़ा संकट आता है और तुम्हें बल लगाकर ऊपर चलना पड़ता है। शिव महापुराण के प्रारंभ में ही ये बात कही गई कि शुभता में संकट आते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और मैं एक बात कहूं, कथा का नाम सुनकर के या शिव महापुराण के प्रसाद से तत्काल लाभ होता है, ये बात सुनकर के कदाचित कुछ लोग वैसे ही आ जाएं, ऐसा स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन लगातार बार बार हर दिन सही समय पर पहुंचकर कथा सुन रहे हो, ये बात हर दिन नहीं हो सकती। आप बनावटीपन एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। आपसे छूट जाएगा,
आपसे रह जाएगा। जितना ही आप बनावटीपन बन जाएं, जितना ही चाहे रावण कितनी ही कोशिश कर ले साधु बनने की, लेकिन किसी न किसी पल वो लक्ष्मण रेखा के आसपास जा पाएगा नहीं, वहां तक पहुंच पाएगा नहीं। हर दिन जो समय पर पहुंच रहे हैं और कथा श्रवण के लिए अपने पूरे मनोयोग से 3 घंटे बैठकर शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, ये सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास का प्रायक है, उसी का दर्शन है। मानो शिव और पार्वती तुम्हारे अंदर विराजमान है और वही तुम्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम सही समय पर पहुंचकर शिव महापुराण सुनना। तुमने महात्म्य में सुना कि जब संकट आया तो भगवान को पुकारा गया, उसके पहले भगवान को पुकारा नहीं गया। जब मृत्यु आई तो भगवान को पुकारा गया, उसके पहले बुलाया नहीं गया। तो भगवान भी कहता, भैया तुम हमारे घर आए नहीं, हम तुम्हारे घर क्यों जाएं? तुम्हारी बिटिया की शादी में, तुम्हारे बेटे की शादी में, तुम्हारे यहां बर्थडे पर, तुम्हारे मुंडन गंछेदन में तुम्हारे घर में कोई नहीं आए, तुम उनके घर जाओगे क्या? तुम नहीं जाओगे। तो जरा विचार करना, भगवान भी कभी ऐसा सोचे तो कैसा होगा। तुम्हारे घर के बगल में शिव महापुराण हो रही है और तुम घर में आराम से सोफे पर बैठकर आनंद ले रहे हो, इसका मतलब अभी तुम्हारी भक्ति पूरी हुई नहीं। मैं कहूंगा जो लोग कहते हैं कि धर्म कम हो रहा है, मैं कहूंगा कि इस कथा पांडाल में आकर देखो, सारे के सारे लोग अपना अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को त्याग कर जमीन में बैठकर आनंद से कथा सुन रहे हैं, पूरे आनंद के साथ। व्यवस्था कम है, व्यवस्था ज्यादा है, कैसी भी बात है, महादेव की वाणी है, आनंद से बैठकर सुनेंगे। ठंड भी खूब है और समय भी हमने जैसे पहले ही कहा, दिल्ली वालों के लिए अनुकूल समय तो नहीं था 10 बजे से। कहीं बाहर होता तो मुझे लगता कि मेरा पांडाल भर गया तो कोई खास बात नहीं, हमेशा ऐसा होता है। पर दिल्ली में ऐसा हुआ, इस बात से मुझे बहुत भरोसा हो गया कि धर्म ये देखने वाला है। धर्म हो तो किसी भी परिस्थिति में लोग पहुंचते हैं। और सच में मुझे ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली के दिल में थोड़ा स्थान बनने लगा है। और भैया इस क्षेत्र का नाम तो बड़ा अद्भुत है, छतरपुर। जब किसी भी देव पर, माता पर, भगवान पर छतर चढ़ाया जाता है, ऊपर से वो एक कटोरे के जैसा, एक प्लेट के जैसा ऊपर टांगा जाता है, उसे छतर कहते हैं। और उसे चढ़ाने वाले के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। उसे चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी असुरक्षा का भाव नहीं रहता। जो डरता हो, भयभीत होता हो, परेशान होता हो, उसे किसी मंदिर में जाके छतर चढ़ाना चाहिए। छतर कहते हैं सुरक्षा का और आपकी रक्षा का दर्शन है और उसी का प्रायक है। इस पूरी की पूरी क्षेत्र का नाम ही छतरपुर है। हाँ? और दूसरा इसका मतलब, हमेशा जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, जिसके ऊपर छत हो भगवान के नाम की, उसको भी छतरपुर कहते हैं। तो भगवान परमात्मा की, देवादिदेव महादेव की कृपा तो देखो कि पूरी की पूरी दिल्ली पार करके आपके अपने क्षेत्र में ये कथा हो रही है। देवादिदेव महादेव को तुमने ही बुलाया है, तुमने ही पुकारा है, इसलिए महादेव यहां तक आए हैं। तुम्हारी भक्ति का ये बल है, तुम्हारी शक्ति का ये प्रदर्शन है। शक्ति कौन सी? हृदय की शक्ति है, तुम्हारे भक्ति की शक्ति है और तुम्हारे पूजा पाठ का ये बल है कि महादेव को तुमने यहां तक खींची लिया आखिरकार। तो एक बार मन से बोलिए शंकर भगवान की, और पूरे मन से भाव से कहिएगा, मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। काली की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के वो शंकर भगवान की। मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले भोले प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले बाबा मेरे धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले भोले हैं और धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले भोले हैं धन और दौलत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बाबा कृपा बरसा। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। काली की सेवा करते हुए बाबा तेरे चरणों की धूल तो बाबा तेरे चरणों की जय हो। आपके चरणों की धूली को अपने मस्तक पर लगा सकूं ऐसा आशीर्वाद देना। बाबा तेरे चरणों की धन दौलत से महंगी है। तेरे चरणों की धूली धन दौलत तो महंगी है। बाबा तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। बाबा तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। नजर कृपा मेरे दिल की तमन्ना यही है। 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 करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म
पर रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा अपने ये दोनों हाथ मेरे सर पर रख दो, ऐसा भाव रखना। एक बार मन से बोलिए हर हर महादेव। महा जिसके आगे महा लगता है, यानी आपके अपने जीवन के हृदय प्रदेश से लेकर के और आपके जीवन के आखिरी अंत तक, आदि और अंत तक जो आपके साथ है, उसे महादेव कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारे जन्म से लेकर के जब तुम्हारा पहला अंश प्रारंभ हुआ जन्म का, तुम एक बूंद के रूप में थे, एक छोटे से सुई के नोक के बूंद के बराबर थे। उस बूंद का आकार देखोगे तो शिव का लिंग होगा, शिव होगा। वहां से लेकर के जब भी तुम्हें अंत में जलाया जाएगा, जब तुम्हारा कोई नहीं होगा, जब तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होगा, तुम्हें स्पर्श करने वाला अपने आप को 4 बार जाकर स्नान करेगा, तुम्हें छूने वाला जाकर घर के बाहर ही अपने कपड़े धो करके दूसरे पहनकर जाएगा, जिस समय लोग तुमको भूत प्रेतों में गिनती करेंगे। और सत्य मानना, पिंड दान कर पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। तुम्हारे अपने भी जब तुम्हारे नाम पर बालू और जौ के आटे के पिंड पार रहे होंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहे होंगे, उस समय भी तुम्हारा एक व्यक्ति है जो साथ देगा। वो है मेरा नाथ, मेरा शंभु, मेरा शंकर है जो तुम्हें साथ देगा। तुम्हें जल जाने के बाद भी, जिस समय तुम चिता पर जल रहे होगे, उस समय तुम्हारे भस्म होने के बाद तुम्हारी चिता की भस्म को उठाकर अपने अंग से लगा लेने वाला, अपने शरीर में मल लेने वाला अगर कोई है तो वह मेरा नाथ है, मेरा शंकर है, मेरा शंभु है, दूसरा कोई नहीं। अच्छा एक बात कहूं मैं, भजन तो इसलिए होता है ताकि तुम्हारा भाव बन सके। संगीत चाहे कितना ही कर लो, अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। जब तक आप खुद न मरे तब तक स्वर्ग नहीं मिलता। आप 500 संगीत वाले ले आओ, आपको नहीं आता तो कुछ नहीं होगा। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि शिवपुराण से इस बात को समझना। शिव महापुराण सुनने वालों, इस बात का बहुत गौर से, बड़े खास तरीके से ध्यान रखना। अगर तुम अपने जीवन में उन्नति चाहते हो तो भैया तुम्हारे साथ तुम्हारी सेना में अनुकूल लोग होने चाहिए और ताकतवर लोग होने चाहिए, बेहतरीन लोग होने चाहिए। कैसे लोग होने चाहिए? बेहतरीन लोग होने चाहिए। किसी भी महल को बेहतर बनाए रखने के लिए जब तक पिलर अच्छे नहीं होंगे तब तक वो महल बहुत ऊपर तक जा नहीं सकता। और तुम्हारा पिलर देवादिदेव महादेव है, इसलिए तुम्हारा महल बहुत ऊंचा जाने वाला है। शिव भक्ति करने वालों, इस बात पर ध्यान रखना कि अगर तुमने महादेव को पकड़ लिया तो दुनिया में किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उससे हमेशा ये मांगना कि बाबा देना है तो ऐसा साथ दो कि जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा हम रह सके, हम तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगा सकें और आप हम पर अनुग्रह करते रहें, आप हमसे प्रीति करते रहें। हमारा प्रेम और हमारा भाव और हमारी भक्ति आपके चरणों में लगी रहे और आपका प्रेम, आपका आशीष हमें निरंतर मिलता रहे। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर जन्म में आप हमारे हो, ऐसा भाव रखना। मैं फिर कहूं, सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़कर, देवादिदेव महादेव देता है छप्पड़ फाड़कर। एक बार जंगल में
सारे पशुओं ने, पक्षियों ने मीटिंग बुलाई कि भाई हर बार, ध्यान से सुनना, बहुत मतलब की बात करने जा रहा हूं तुम्हारे अपने ऑफिस में, तुम्हारे अपने काम में, तुम्हारी फैक्ट्री में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंश में, तुम्हारे कुटुंब में तुम कहां गलती करते हो वो बताने जा रहा हूं शिव महापुराण के माध्यम से। जंगल में एक बार मीटिंग हुई कि आप हर बार राजा शेर को ही क्यों बना देते हो, कोई और भी तो बन सकता है। तो सबने कहा बात तो सही है, किसी और को भी तो राजा बनना चाहिए, हर बार शेर ही क्यों बने। मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि शेर के अलावा कोई और भी राजा बनाया जाएगा। बंदर महोदय कूद कर आगे आए, बोले सबसे ज्यादा एलिजिबल मैं ही हूं, सबसे ज्यादा दक्ष मैं ही हूं जो ये काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, एक जगह से दूसरी जगह कूद सकता हूं, आवाज निकाल सकता हूं, डरा सकता हूं, धमका सकता हूं, और बड़े काम का हूं मैं, मुझे राजा बना दिया जाए। सबने कहा चलो ठीक है, प्रयास करने में कोई बुराई तो नहीं है। 5 दिन के लिए उनको राजा बना दिया गया, जाओ तुम 5 दिन के राजा हो। बंदर महोदय 5 दिन के राजा बन गए। अब दूसरे जंगल से एक शेर को पता चला कि भाई यहां राजा परिवर्तित हो गया है, यहां शिकार करना आसान है। शेर आया और शिकार की तरफ भागा। सबने कहा राजा साहब बचाओ, संकट आया है जंगल पर। राजा साहब दौड़कर पहुंच गए। राजा साहब पहुंच भी गए और राजा साहब ने खूब कोशिश की, यानी बंदर महोदय ने खूब कोशिश की, खूब प्रयास किया। हुआ क्या? हुआ यूं कि वो एक डाली से दूसरी डाली पे, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर कूदते रहे और शेर शिकार करके चला गया। सब बड़ा रुष्ट हुए, बोले क्या करते हो, तुम राजा हो, तुमने हमारी रक्षा नहीं करी। बोले रक्षा हो पाई कि नहीं हो पाई पता नहीं, मैंने प्रयास पूरा किया ना, कोशिश पूरी की ना, मैं दौड़ता रहा पूरा दिन, प्रयास तो किया ना, टाइम तो पूरा दिया ना। तो साहब काम उसी से कराना हमेशा जो उस कार्य में दक्ष हो, जो वो काम कर सकता हो, उसी से करवाना। अन्यथा क्या होगा, वो प्रयास तो पूरा दिन करेगा पर काम एक रत्ती का नहीं होगा। हम सब गलती कहां करते, हमें लगता भाई भतीजा भांजा अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने कुटुंब का कोई रख लेते हैं, दूसरे को पैसा जाएगा, इससे अच्छा इसी को मिल जाएगा। बस यही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में इस बात का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, कल आपने नियम और महात्म की कथा सुनी। प्रारंभ में आपने सृष्टि निर्माण की कथा सुनी। सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी ने अपने मन से, अपने कान से, अपनी आंख से, अपनी उंगलियों से, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने रोम से, अपनी चेतना से, अपने चित्त से, मन से, बुद्धि से, क्रोध से अनेकों चीजें जन्म दी। क्रोध से नारद का जन्म हुआ, अंगिरा, पुलिस्त, वशिष्ठ सारे संतों को जन्म दिया है। और सब जैसे ही जन्म लेते वैसे ही तपस्या करने चले जाते। कोई भी महाराज ब्रह्मा जी के साथ नहीं खड़ा हुआ, जैसे ही जन्म लेता वैसे ही देखता इधर उधर और तपस्या करने चला जाता। ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम धर्म है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम धर्म है और धर्म की पत्नियों में से एक पत्नी का नाम वस्तु है और वस्तु की कोख से वास्तु का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, वस्तु की कोख से वास्तु का जन्म हुआ और वास्तु ने अपना विवाह किया। देखो ध्यान से सुनिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत भाव से सुनिएगा। सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी ने अनेकों चीजें बनाई। उसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, दिन,
तिथियां और महीने भी बनाए। धर्म के घर वस्तु की कोख से वास्तु ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? वास्तु ने जन्म लिया, जो तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे परिवार में अगर शुभता और अशुभता आने लगे तो सबसे पहले मन जाता है कि मेरे घर का वास्तु खराब तो नहीं है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था, शिव महापुराण आपके अपने जीवनोपयोगी है, आपके जीवन के हर एक अंग में स्पर्श करती चलती है। उसकी गाथा का नाम शिव महापुराण है। वस्तु की कोख से वास्तु का जन्म हुआ। वास्तु अगर किसी के घर में खराब हो जाए तो उस घर में किसी भी प्रकार की सुख संपत्ति रहती नहीं है, समृद्धि रह सकती नहीं है। वास्तु अगर खराब हो तो किसी भी स्थिति में आप आनंद से रह सकते नहीं, आपके जीवन में कुछ भी चीजें अच्छी हो सकती नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक खास बात, वास्तु के समझने वाले थोड़े कम लोग हैं दुनिया में। वास्तु के जानने वाले दुनिया में लोग बहुत कम हैं। ऋषि पंचमी और माघ मास की त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में भगवान विश्वकर्मा का इनके घर से जन्म हुआ है। विश्वकर्मा आप समझते होंगे, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं आप सब। लेकिन वास्तु के घर विश्वकर्मा का जो जन्म हुआ, उससे पहले तुम्हें वास्तु को समझना होगा। वास्तु 5 चीजों का सम्मिश्रण है। वास्तु क्या है? वास्तु 5 चीजों का सम्मिश्रण है। 5 वो तत्व जिससे इंसान बना है, उसी चीज से वास्तु बना है। इस कथा का बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी के बाद सृष्टि निर्माण की बात आप समझ पाएंगे। वास्तु 5 चीजों का सम्मिश्रण है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 जो तत्व हैं, इन 5 चीजों का सम्मिश्रण का नाम वास्तु है। इन 5 तत्वों का समूह बना और वास्तु का जन्म हुआ। जिस भी घर में ये 5 तत्व सही से समाहित नहीं होते, उनके घर का वास्तु खराब होता है और वास्तुशास्त्री बहुत मोटे मोटे पैसे आपसे ले जाते हैं। दुनिया भर की बातें आपको समझाएंगे और बहुत सारा पैसा आपसे ले लेंगे। आपको करना क्या है? ये 5 चीजों को बहुत विधि से समझ लेना है। अच्छा, इन्हीं 5 चीजों से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुलसी बाबा लिखते हैं, चिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 चीजें जो हैं, इसी से शरीर बना है, इसी से इंसान बना है और इसी से वास्तु बना है। शिव महापुराण कहती है यही 5 चीजों से भगवान बना है। इन्हीं 5 चीजों से भगवान का निर्माण है। भ, गा, वा, आ और न, ये 5 अक्षर से भगवान बना है। इन भगवान में भी यही 5 तत्व समाहित हैं। वही 5 तत्व तुम्हारे में समाहित हैं। कोई कहता है भला मानस
तुम में मुझ में बस फर्क यही, तुम नर हो और हम नारायण हैं। भगवान ये कहते हैं हम नर हैं और तुम नारायण हो। जरा ध्यान से समझना, वो 5 तत्व भगवान में हैं, वो 5 तत्व इंसान में है, और वो 5 तत्व ही पूरी की पूरी प्रकृति में है, और वही 5 तत्व वास्तु में है। तुम्हारे घर में जल का स्थान सही जगह अगर नहीं हो, पानी का स्थान सही जगह नहीं हो, तो तुम्हारे शरीर में रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम्हारे घर में अग्नि का स्थान अगर सही नहीं हो तो तुम्हारा शरीर किसी भी स्थिति में अच्छा रह नहीं पाता। हड्डियों के, रक्त के और नसों के रोग तभी बढ़ते हैं जब आपके घर में अग्नि का वास सही नहीं होता। वायु का संचार बहुत अच्छा नहीं होने पर मन के, बुद्धि के, चित्त के विकार बढ़ने लगते हैं। भूमि तत्व अगर अच्छा नहीं है, आपके घर में अच्छे से स्थापित नहीं है, तो तुम्हारा शरीर या तो बहुत अतिशय दुबला हो जाएगा या तो अतिशय मोटा हो जाएगा। आकाश तत्व अगर प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है आपके घर में, तो आपके रिश्ते, आपके संबंध और आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाएंगी। और इन 5 के 5 तत्व का सही समावेश नहीं होना आपके घर में धन, वैभव, संपदा सारा कुछ समाप्त करने लगता है। 2 मिनट में पूरा वास्तु समझ जाएंगे आप, थोड़ा ध्यान समझिएगा। आप विश्वकर्मा के बारे में सब समझते हैं। शिल्पकारिता और शिल्पता, शिल्पी है ये और ये रचनाकार है। भवन बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, किसी वस्तु से किसी चीज को बना लेना, इनका प्राथमिक कार्य है। किनका? वास्तु के पिताजी का। वैसा ही स्वभाव, जैसा पिता है वैसा ही बेटा है, इसलिए वास्तु को बहुत गौर से समझना। आपके घर में सीढ़ियां, जो मोटी चीजें हैं वो जरूर समझ लो। आपके घर में सीढ़ियां और सेफ्टी टैंक और तुम्हारे घर के वो शौचालय इत्यादि पूरब और उत्तर की तरफ नहीं होने चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए? पूरब और उत्तर में नहीं होना चाहिए। अन्यथा तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बरकत नहीं होगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा नहीं। किचन बनाने के लिए पूरे के पूरे घर में 2 ही स्थान है। पहला स्थान है पूरब और दक्षिण का कोना, और अगर वहां कदाचित किसी भी रूप में अव्यवस्था हो, बहुत आपदा आ रही हो वहां बनाने में, तो आप पश्चिम और उत्तर के कोने में बना सकते हैं। राहु का स्थान है, वहां बनाया जा सकता है। जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन आप अपने दक्षिण भाग में कर सकते हैं, पूरब से लेके दक्षिण तक मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कर लीजिए और उत्तर का भाग खाली रखिए। आपके घर का वास्तु ठीक रहेगा। उत्तर में खूब हरियाली लगाइए, पानी लगाइए, वृक्ष लगाइए और उसे खुला रखिए। आपके घर का वास्तु अच्छा रहेगा। पूरब से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर, ये दक्षिण वाला पूरा, पूरब से लेके दक्षिण से होते हुए पश्चिम तक आप जितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन पश्चिम से लेकर के इधर उत्तर की तरफ से पूरब तक कंस्ट्रक्शन थोड़ा कम कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण बोलते हैं। ईशानादिक्रमेण, ऐसा वेद कहता है। वहां पर भगवान का मंदिर स्थापित करें। पूजा करने वाले का मुख या तो पूरब में होना चाहिए या तो उत्तर में होना चाहिए, अन्यथा पूरब और उत्तर के मध्य में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो आपके घर का वास्तु खराब हो जाता है और आपकी पूजा साकार नहीं होती। ज्यादातर लोग भ्रमित होते हैं कि मूर्ति का मुख पूरब में होना चाहिए या पूरब में पूजा करने वाले का मुख होना चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूरब में होना चाहिए या उत्तर में होना चाहिए, अन्यथा उत्तर और पूरब के मध्य में होना चाहिए, ईशान कोण में। उस कोने में मंदिर बनाइए। बाथरूम, सेफ्टी टैंक और जीना उत्तर और उत्तर पूरब में कहीं नहीं रखना चाहिए। वास्तु कहता है कि आपके घर के ठीक सामने रास्ता खत्म नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली की भाषा में कहें तो टी पॉइंट, टक्कर से राइट बोलते हैं ना, वो टक्कर नहीं आनी चाहिए तुम्हारे घर के सामने। घर के कोने कटे नहीं होने चाहिए। अगर घर का कोना कटा हुआ हो तो ऐसे भी घर में व्याधियां अपने आप बिना बुलाए चली आती है। ध्यान से सुनना। फिर भी अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, इतना तुम समझ नहीं सकते, तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, उसे जरूर ध्यान से सुन लेना। रविवार मंगलवार को जिनके घर में गूगल और लोबान दोनों मिलाकर गाय के कंडे में आग बनाकर जलाया जाता है, उनके घर का वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। हाँ, वास्तु पुरुषाय नमः। क्या बोलना है? ओम वास्तु पुरुषाय नमः। ओम और नमः भगवान शिव का नाम है और वास्तु पुरुष का नाम बीच में आप ले रहे हो, ये महामंत्र है। इसे बोलकर 5-7 उसमें आहुति दें, अगियारी करें और उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु तत्काल समाप्त हो जाता है और वास्तु दोष से आप बच जाते हैं। नित्य अपने घर में जो तुम पोछा लगाते हो उसमें अगर नमक डालना भी शुरू कर दो। गूगल लोबान अगर तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो नमक हर घर में पाया जाता है। नित्य जिन घर में पोछे में नमक डाला जाता है उनके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, वास्तु नहीं लगता। जिसके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो, जिनके घर में तुम्हें लगता हो कि मेरे घर में कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया कराया या कुछ गड़बड़ है मेरे घर में, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं लगता, मेरे घर का जो वातावरण है वो बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारे अपने घर की जो आबो हवा है, वो जो वहाँ की एनर्जी है, जो वहाँ का माहौल तुम्हें प्रतीत होता है, जो तुम्हें वहाँ भान होता है, वो अनुकूल अगर नहीं हो तो बहुत मतलब की बात बता रहा हूँ तुम्हारे। क्या करें? मैं कुछ सामग्री बता रहा हूं, बड़े गौर से ध्यान से नोट कर लेना, बहुत ध्यान से सुनना। और अगर रह जाता है तो आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के नाम से एक YouTube चैनल है, उस पर जाकर आप दोबारा इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। सामग्री बता रहा हूं। गौमूत्र, गाय का गोबर, अष्टगंध, गोरोचन, थोड़ा शहद और थोड़ा सिंदूर, ये 7 चीजें आपको मिश्रित कर लेनी है। ये सारी की सारी चीजें आपको मिला लेनी है। गौमूत्र, गौरोचन, अष्टगंध, शहद, गाय का घी और सिंदूर, और 7वीं चीज महत्वपूर्ण, मैंने पहले 5 बताई, हम 7 बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा आप। 7वीं चीज काली हल्दी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे घर की भी हल्दी मिला लें। ये 7 चीजों का मिश्रण बनाएं और जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब जगह स्वास्तिक बना दें, और इस स्वास्तिक को हर महीने ताजा कर लें। ध्यान से सुनना, स्वास्तिक बनाएं और इस स्वास्तिक को ताजा जरूर करते रहें हर महीने के महीने किसी शुभ तिथि में। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष हो घर में, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो घर में, वो तत्काल समाप्त हो जाता है। तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती उसके बाद। ध्यान से समझना, वास्तु दोष के लिए ये 7 चीजों का मिश्रण बना करके अगर आप स्वास्तिक बनाते हो, स्वास्तिक वैसे ही बड़ी शुभता का नाम है, लेकिन अगर तुम स्वास्तिक बनाते हो तो तुम्हारे जीवन का ये संपूर्ण दोष तत्काल समाप्त हो जाता है। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं बचती।